जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। साम सदा शिव शिव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम शत नमन। गुरुजी के महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम शत नमन। और सारी संगत को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज मैं फिर से इस चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। और इस चैनल के जो सेवादार हैं, चैनल चला रहे हैं, हमेशा जो है ये हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और फिर से जो है, वैसे तो गुरुजी महाराज रोज़ शुक्राना सत्संग हमारे साथ करते हैं और रोज़ चमत्कार, रोज़ हमारे अंग संग रहते हैं, रक्षा सुरक्षा करते हैं। लेकिन क्योंकि जितनी बड़ाई हम कर सकते हैं वो इतना नहीं कर पाएंगे जितने गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, ठीक है। लेकिन उसमें से जो स्पेशल स्पेशल हमें बहुत ज़्यादा कह लो कि हम कहते हैं कि चलो ये कर दें, उसमें से कोई हम रैंडम नहीं चुन के शुक्राना सत्संग करते हैं। तो वो मैं आज करने जा रही हूँ। वैसे तो इतने शुक्राना सत्संग है कि मेरे पास टाइम नहीं, मतलब कि मेरे पास टाइम है लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से जो है गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग करूँ। तो गुरुजी आपके श्री चरण मेरे सामने हैं। गुरुजी आपका स्वरूप, इतना मनमोहक स्वरूप, और आपने ऑरेंज कलर का, लाइट ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है और आपका ब्लेस रूप मेरे बिल्कुल सामने है। तो उसको हाजिर नज़र रखते हुए मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले साथ संगत जी, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से हम शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी कब से मुझे मैसेज दे रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। और काफ़ी दिनों से, मतलब वैसे तो मैं हर हफ्ते कर देती थी, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से पता नहीं क्या कोई बोझ सा है या कोई मन में कोई ऐसे है ना, कुछ नेगेटिविटी है या किसी का इन्फ्लुएंस है या कुछ ऐसा समा ही ऐसा है कि मेरे को, मतलब है, मैं कर ही नहीं पाई। तो इसके लिए मैं गुरु महाराज से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी आज बुलवाएंगे, और इतने दिनों बाद मैं गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करने वाली हूँ, आपके बिल्कुल सामने हूँ, आपका स्वरूप मेरे के बिल्कुल सामने है। अगर फिर भी कोई मेरे से वार्ता करते हुए, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई त्रुटि हो जाए और या कोई ऐसी गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और साथ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथ संगत जी आज का शुक्राना सत्संग। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही दिव्य, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा यही मुझे अनुभव कराते हैं, मेरे अंग संग हैं। और इन दिनों में पिछले 2-3 हफ्तों से गुरुजी ने कितनी बार मुझे अपने मंदिर बुलाया है और मुझे अपनी सेवा भी प्रदान की है। शनिवार के शनिवार गुरुजी के मंदिर में सेवा जो है, गुरुजी मुझे मेरी सेवा एक्सेप्ट करते हैं। सेवादार हूँ मैं गुरुजी की, गुरुजी ने अपना सेवादार बनाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मतलब डुगरी मंदिर मुझे बुलाया, ठीक है, इसी हफ्ते। फिर मुझे अपने जो यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, ठीक है, और लुधियाना में, उसमें बुलाया। और फिर मुझे किसी के घर शुक्राना सत्संग था गुरुजी का, किसी संगत के घर, उसमें कितनी बार, मतलब जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, सेवादार जो मेंबर्स हैं गुरुजी के मंदिर के, उन्होंने अपने घर में इतनी बार कराया।
शुक्राना सत्संग जब जब कराया मुझे, मैं गई हूँ। लेकिन एक बार जो है मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी का जो अमृत वेला शुक्राना सत्संग था, जो 2 बार संगत ने कराया है, सेवादार संगत ने, तो वो मैं जा नहीं पाई, बिकॉज उसका टाइम था सुबह 4:30 बजे, किसी का 5 बजे। तो यहाँ पे आपको भी पता है कि बहुत कह लो कि हर तरफ जो है वो सब तब अंधेरा होता है, और मेरे जाने का कोई साधन नहीं था। मैं एक्टिवा लेके अंधेरे में नहीं निकल सकती थी अकेली, और किसी को कह भी नहीं सकती थी, बिकॉज सारे जो मेरे भी परिवार वाले हैं वो सारे सोए होते हैं 4-5 बजे। तो मेरे को कोई छोड़ने वाला नहीं था। और अपने हस्बैंड को मैं कह नहीं पाई, क्योंकि वो सारा दिन मेहनत करते हैं, और सुबह उनको अगर मैं जल्दी उठा देती, क्योंकि शनिवार या रविवार का दिन था, तो उसी दिन उनको सोने को मिलता है, अदरवाइज़ वो सो नहीं पाते, उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो किसी किन्हीं कारणों की वजह से मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग में नहीं जा पाई। बट उसके अलावा जितने भी ये 2-3 हफ्ते में इतने सत्संग हुए हैं, सत्संग जी इन सब के घरों में हुए हैं, मंदिर में हुए हैं। फिर ये अपना अभी क्या कहते हैं, श्राद्ध चल रहे हैं इन दिनों में, शुक्राना सत्संग हुए हैं, मेरे को मैं गई हूँ वहाँ पे। इतने डिवोशनल, इतने दिव्य, इतने ग्रैंड, इतने मनमोहक शुक्राना सत्संग हुए हैं सबके घरों में। वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, गुरुजी ने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमेशा जो है मेरे को ऐसा लगता है आवाज़ मार के मुझे बुलाते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी मैं अभी लुधियाना की वसनीक हूँ, और कभी अभी क्या होता है कि कोई चीज़ दूर होती है, किसी का घर दूर होता है, किसी का पास होता है, तो दूर दूर जो है शुक्राना सत्संग होते हैं, और मैं जैसे कोई मुझे ले जाने वाला भी मिल जाता है, तो ये अपनी संगत को ही भेज देते हैं गुरुजी मेरे को लेके जाने के लिए, पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। ये गुरुजी का ही करिश्मा है, क्योंकि मैं कई बार घबरा जाती हूँ, मैं अकेली कैसे जाऊँगी, मेरे को पता ही नहीं लगेगा या जो भी है। तो हर समय मेरी गुरुजी ने खुद बाँह पकड़ के मुझे अपने शुक्राना सत्संग में लेके गए हैं गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जितनी बार भी गई हूँ, चाहे मैं गई हूँ, मेरी साथ में बेटी गई है, या मैं अकेली गई हूँ, या मेरे हस्बैंड गए हैं मंदिर, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं गुरुजी भर भर के हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, हमेशा हर बार ब्लेस करते हैं। इवन जाके तो चलो ब्लेस होते ही हैं, हम मंदिर में जाते हैं गुरुजी के सानिध्य में बैठते हैं, वो तो ब्लेस होते ही होते हैं, गुरुजी भर भर के मेहरे करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन घर बैठे भी गुरुजी जो है हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, यहाँ बैठे भी जो है हमें हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आपको बताऊँ, कल मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, तो रास्ते में पता नहीं इंट्यूशन हो रही थी कि क्या हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना शायद पता नहीं क्या होने वाला है, कि मैं बहुत तेज़ एक्टिवा चला रही थी, और मेरी बेटी पीछे बैठी हुई थी, हम दोनों मंदिर जा रहे थे। तो मेरी एक्टिवा कहती, मम्मा आप इतनी तेज़ भगा रहे हो, आप धीरे चला लो। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी का मंदिर कहीं बंद ना हो जाए, तो मैंने टाइम से पहुंचना है, तो उस सानिध्य में मैं थोड़ा तेज़ भी चला रही थी। लेकिन एक रास्ता ऐसा आया, एक गली ऐसी आई जहाँ पे चिक्कड़ था, रेत थी, और कह लो कि ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता था, मेटल रोड नहीं थी, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी शायद जल्दी की, या मैंने अब ध्यान नहीं दिया, तो मैं मेरी मतलब हम गिर गए, मैं और मेरी बेटी गिर गई, एक्टिवा पे थे। तो पर गुरुजी ने इतना हमें खरोच तक नहीं आई, साथ संगत जी, इतना प्रताप है गुरुजी का, इतनी मेरे मेरे लिए गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि कहाँ हम गिरे, हम रेत के ऊपर गिरे, वहाँ पे इतनी रेत थी। जब हम गिरे तो हमारे एक्टिवा के नीचे रेत थी, उस रेत पे गिरे तो हमें खरोंच तक नहीं आई। अगर ऐसे ऐसे इस वेग से, जिस वेग से हम गिरे, उस वेग से अगर हम वहाँ पे नीचे रेत ना होती और वहाँ पे सिंपल सड़क होती, ठीक है ना, तो डेफिनेटली हमें खरोंचें आती, हमें चोटें आती। लेकिन हाथ दे के गुरुजी ने हमें बचा लिया, क्योंकि हम गुरुजी के मंदिर ही जा रहे थे, गुरुजी से मिलने ही जा रहे थे। तो इतना गुरुजी ब्लेस करते हैं, इतनी गुरुजी रक्षा सुरक्षा करते हैं, हम गिरने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। गुरुजी की मेहर है, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने एक बहुत बड़ा संकट सत्संग जी छोटे में काट दिया। मेरी बेटी भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित, हम दोनों ठीक हैं। और फिर हम मतलब आराम से फिर आगे हम गए, गुरुजी के मंदिर गए, और वापस हम लंगर प्रसाद करके गुरुजी से मिल के वापस आए घर में, और सुरक्षित आए। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कल की ही बात है, और मैं अपने गुरु बा का बहुत मतलब मैं ऋणी हूँ, मैं दिल से ऋणी हूँ, हृदय से मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोई उसमें कोई मिलावट नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बेटा आप सच्चे मन से शुक्राना किया करो। गुरुजी मैं आपका सच्चे मन से, मन कर्म वचन वाणी से, हृदय से, आपका रोम रोम से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ। और मैं अगर आप हमारी बाँह ना पकड़ते, हमारी ज़िंदगी में ना आते गुरुजी, तो शायद हमने बहुत रुल जाना था। पता नहीं, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने ज़िंदा भी होना था कि नहीं,
मुझे ये नहीं पता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में घटी हैं। तो बहुत गुरुजी ने हमेशा, जब से गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है, मैंने कुछ अपने आप ही गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। मुझे चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे मनुष्य हूँ, मन डामाडोल कई बार हो जाता है, लेकिन गुरुजी फिर से जो है सब सही सही कर देते हैं। अभी भी हमारा लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन उस स्ट्रगल में हमारे बिल्कुल हमारे सारथी गुरुजी हैं। गुरुजी हमें हर स्ट्रगल से, हर संघर्ष से, हर मुसीबत से खुद बाँह पकड़ के निकाल रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर हर जगह मतलब रोज़ गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, हर क्षण ब्लेस कर रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं। और मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पीछे जो मैं आपको बताऊँ, 1-2 हफ्ते पहले की बात है, मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने बाल-बाल बचाया। उनको भी कोई ऐसा खतरा आ गया था उनके ऑफ़िस में। उनकी मतलब कि है ना, वो क्योंकि एडवोकेट हैं तो उनकी प्रॉब्लम आ गई थी उनको, तो इसलिए वो उनको भी प्रॉब्लम, ऑफिस में बहुत उनको मतलब कि खतरा आ गया था कि उनकी कोई चीज़ मतलब है ना, उनको मतलब आप संगत जी, एक कह लो कि थ्रेट आ गया था। उस थ्रेट से भी जो है गुरुजी ने उनको उसी क्षण बाहर निकाल लिया, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। और हमारे उनके आगे जो हैं वो रास्ते बंद हो जाते काम करने के उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में, तो गुरुजी ने वहाँ पे भी बुला लिया। और गुरुजी हर शत्रु से, हर बुरे व्यक्ति से, हर बुरी नज़र से मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी गुड़िया को हमेशा हरदम बचाते हैं। तो गुरुजी आपको आपके श्री चरणों में आप शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी मेहरें बरसाते रहना, साथ संगत के ऊपर अपनी मेहरें बरसाते रहना। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी जो है वो आप हमेशा हमारा साथ देना, हमें हमें हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहना, सुख वर्षा बरसाते रहना, अपनी कल्याण की वर्षा बरसाते रहना। और ऐसे हमारे अंग संग रहना, रक्षा सुरक्षा करना, हमें हर रोग शोक बीमारी दुख दरिद्रता कष्ट से उबार लेना गुरुजी। और हमारे हमेशा हमें हमारी झोलियाँ जो हैं वो खुशियों से भरते रहना। तो इसी के साथ ही सत्संगत जी, और भी बहुत शुक्राना सत्संग है। मैं अगर मैं शेयर करने पे आऊँ तो पता नहीं कितने घंटे गुजर जाएं, और घंटे भी क्या पता नहीं कितने महीने गुजर जाएं। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। मैं के बस मेरे आप जो है वो शब्दों पे मत जाइए, मेरी भावनाओं पे जाइए गुरुजी। बहुत भाव है, बहुत भाव है। और आप मेरे हृदय में बैठे हैं, विराजमान हैं, मेरे अंग संग हैं। आपके श्री चरणों में शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे ही सत्संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, हम सब मिलकर हम गुरु जी का ध्यान करते रहें, उनसे बातें करते रहें। गुरु जी को हमेशा ध्याएं, गुरु जी का ही चिंतन करें, उनको अपने चित्त में बसाकर गुरु जी का ही गुणगान करें और उनका शुक्राना सत्संग करें। और उनको याद करें, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उनके साथ बातें करें, उनके साथ उनको उनकी पूजा अर्चना करें, उनको भोग लगाएं रोज़। मतलब उनको हर अपने अपने हर एक एक्टिविटी में शामिल करें। तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। और सच्चे दिल से अगर आप याद करते हैं तो गुरुजी हाज़िर नाज़िर होके आपका हर एक काम खुद बनाने आते हैं। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको हमेशा गुरुजी कभी मेरे को विमुख ना करना अपने से, और भर भर के सारी साथ संगत को ब्लेसिंग्स देना, मेरे को ब्लेसिंग्स देना और सबको ब्लेसिंग्स देना। और मैं आपको जाते जाते जो है मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और साथ संगत जी, गुरु जी को त्रुटि होगी तो मुझे माफ़ करना। और अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग करने की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। तैयारी करके वापस ज़रूर लौटोगे एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। तो जाते जाते जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी। साई संगत जी नो जय गुरु जी।
मैं गुरुजी दी बेटी मुंबई तो आज डेट है 11 सितंबर गुरुवार शाम के संध्या वेले में गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने जोत जगा के गुरुजी के पावन मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। श्वास श्वास शुक्राना आप जी दी बेअंत 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 कृपा ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ हर वेले ਦਾ शुक्राना गुरुजी महाराज जी। प्यारी साथ संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी जब से मैं गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और जैसे गुरु जी कहते हैं शुरू से अपना सत्संग शेयर करो, तो पिछले साल सितंबर इसी महीने से मेरा बर्थडे भी यही महीने आता है और गुरु जी ने इतना मेरी लाइफ 360 डिग्रीज जो चेंज की है। जब से गुरु जी महाराज जी की मुट्ठी भर संगत में गुरु जी ने मुझे शामिल किया। संगत जी जितना शुक्राना करें गुरु जी महाराज जी का उतना ही कम है। सुबह दिन चढ़ते ही गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करें कि आज सारे दिन हमारे अंग संग सहाय रहें और अपने बच्चों को सही कर्म करने की दात बख्शें। सारा दिन गुरु जी का मंत्र जाप करें और मैं रात को सोने से पहले जी भी गुरु जी का शुक्राना करते हुए सोते हैं कि आज का दिन बहुत आपने ब्लेस किया। और गुरु जी महाराज जी सारी संगत जी भी जैसे जानती हैं कि आप हर वेले अपनी प्रेजेंस हमको फील कराते हैं सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज के रूप में, एंजल नंबर के रूप में, मोर स्वरूप में, हर तरह से हमें एहसास कराते हैं कि आप हमारे हर वेले हमारे साथ हो। उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा आज का सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि कुछ टाइम से मेरे मुंह में काफ़ी ऐसे लाइक थोड़े थोड़े टाइम में छाले बन जाते हैं और जबकि मैं डेंटिस्ट के पास जाके अपने सब दांतों का सब जो करवाने का भी क्लीन अप सब कुछ करवाने के बाद भी मेरे गम्स में से छाले बन जाएं अंदर, तो मैं बस जब होता है गुरु जी महाराज जी से ही अरदास लगाती हूँ क्योंकि गुरु जी कहते हैं मांगो मत, बस मैं पे मानो। और मुझे अपने प्यारे गुरु जी पे इतना इतना फेथ है, भरोसा है, सब कुछ उन पे ही हमने अपनी लाइफ का सब कुछ छोड़ देना है गुरु संगत जी, क्योंकि गुरु जी इतना नेड़े होके हमारी हर अरदास सुनते हैं। तो आप मानेंगे संगत जी कि मैं जैसे सभी शुक्राना सत्संग जो संगत जी शेयर करते हैं उसी में एक आंटी जी ने आज ये सत्संग में बताया कि अपने हेल्थ के लिए गुरुजी महाराज जी की तरफ से टेलीपैथी से ये मैसेज मैंने सुना कि दिन में हल्दी वाला पानी पिया करें और जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश पे थोड़ा सा ऐसे चुटकी भर नमक और सरसों का तेल और हल्दी ये स्प्रिंकल करके थोड़ा सा छिड़क के अगर हम ब्रश करें और हमारे सारे जो भी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जो भी मतलब हमें बीमारियां लगती हैं, तो जो हम खाना खाते हैं हमारे मुंह से होते हुए हमारे शरीर में हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो अगर हम अपने मुंह की ही सफाई अच्छी तरह रखें और जितना हो सके अपना हेल्दी खाना खाएं, तो गुरुजी महाराज जी आपका लख लख शुक्राना है, बेअंत बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी बच्ची के मन में जो ये मेरे चल रहा था कि जो मेरे मुंह में छाले आ जाते हैं और उसके लिए मैं ये ज़रूर करूँगी और गुरुजी महाराज जी करवाएंगे।
और ये तो बस एक छोटा-सा सत्संग है। हर रोज़ गुरुजी महाराज जी इतने इतने सत्संग होते हैं हमारी लाइफ में संगत जी। और जैसे एक और छोटा-सा सत्संग ये है कि हमारे घर में जहाँ मेरी बेटी आंटी जी के ही रूम में हमने अपने मंदिर रखे हैं, जहाँ गणपति जी की मंदिर में मूर्तियाँ वहीं पे हम हर रोज़ दिन और शाम को संध्या वेले जोत जगाते हैं, पाठ करते हैं, बैठ के पूजा करते हैं। और जो हमारे घर में जो मंदिर है बस उसके साथ में ही मैंने गुरुजी का भी स्वरूप रख के उनकी स्थापना की है। तो संगत जी, मैं ये सत्संग ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ मुंबई में जो रहते हैं तो यहाँ का जो बारिश का मौसम होता है, और जैसा हमारे एरिया में हम जिस जगह रहते हैं हमारे घर के पास बहुत पास जो बीच है, तो यहाँ का हवा पानी जैसा यहाँ मॉइस्चर इतना होता है कि बहुत जल्दी हमारे घर की दीवारों में सीलन आ जाती है और मॉइस्चर से सब दीवारें ऐसे सीलन से पेंट ख़राब होने लगता है। तो हमने अपने घर में अब थोड़े टाइम पहले ही कुछ पिछले साल के टाइम जो पेंट कराया था, तो मेरी बेटी आंटी जी का जो बेडरूम है जहाँ हमने मंदिर और गुरुजी महाराज जी का हमने स्वरूप रखा है, उसकी वही दीवार की तरफ पूरी सीलन आके, और ये बारिशों के दिन है मुंबई में तो वो दीवार और ज़्यादा ख़राब होके पेंट उखड़ के उसमें बहुत छोटे छोटे से ऐसे कुछ जैसे सीलन वाले वो दिखने लगते हैं, बारीक बारीक से कीड़े टाइप। तो मैं जब भी गुरुजी महाराज जी के समक्ष बैठ के पाठ करती और हमारे मंदिर में जो जगह के वहाँ अरदास करती, तो मेरा मन काफ़ी ख़राब हो रहा था, क्योंकि पूरे घर में नहीं बस एक दो जगह पे ऐसा हो रही थी, और ख़ास करके ये दीवार तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी ख़राब सीलन से। तो मेरा मन ख़राब हो रहा था कि मंदिर और गुरुजी के स्वरूप के यहाँ इतना ये ख़राब हो रहा है, तो गुरुजी ये कैसे ठीक होगा, और मैं यहाँ से हटा के यहाँ से उठा के मंदिर और आपके स्वरूप को और घर में कहाँ रखूँ। तो आप मानेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज इतना हमारी अरदास सुनते हैं, अपने बच्चों की हर बात इतने नज़दीक से सुनते हैं कि मेरे मन में ये बात आए, अभी कुछ ही दिन हुए होंगे और कैसे गुरुजी महाराज जी ने रास्ते बनाए कि जिससे हमारे जो बिल्डिंग के हमारे सोसाइटी के जो काम वाले होते हैं पेंट करने का और दूसरे करने का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, मेरे हस्बैंड अंकल जी को उससे बुलाना पड़ा, क्योंकि बिल्डिंग में कुछ ऐसी माए नीचे फोर्थ फ्लोर वाले जो नेबर हैं उनके घर में कुछ बाथरूम में लीकेज हो रही थी, तो हमारे बाथरूम से कुछ चेक करवाना था। और ऐसी रास्ता निकलते निकलते जब वो काम वाला घर आया सब चेक करने, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने जी ने उनको जो काम वाला है कॉन्ट्रैक्टर जैसे होते हैं, और उसी ने ही हमारे घर का सारा पेंट का काम किया था। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने उसे मेरी बेटी के रूम में आके दिखाया कि दीवार का क्या हाल है और कितने ख़राब हालत में ये सब हो रहा है। और अब तो बारिश भी बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है यहाँ मुंबई में, और बस ये बताने की देर थी। और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है अंकल जी, उसने भी बोला कि हाँ वाकई में ये काफ़ी ख़राब हुआ है, और उसने अगले दिन सुबह ही अपने काम वालों को लगा के पूरा अभी मेरी बेटी जी की आंटी जी के रूम का पेंट का सारा फिर से काम शुरू होके, और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी महाराज जी आप कितने प्यारे हो, आप कितनी जल्दी अपने बच्चों की अरदास सुनते हो, तो आपका बयान 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, हर श्वास से शुक्राना है। बस आप अपनी मेहर ऐसे हम सब पे बनाए रखना, अपने सभी संगत परिवार पे उन सबके लव वन को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो,
और जो अंकल जी आंटी जी, मेरा ये राज अंकल जी शुक्राना सत्संग हर बार जो इतनी प्यारी सेवा करते हैं, उनके सारे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना, सारे संगत परिवार पे, और जो आपकी अभी संगत नहीं भी हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ के हर मनुष्य के जीवन को सुखद बनाए गुरु जी महाराज जी। हमारी भूल चूक बख्शें, और जो पितृ पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष, उसमें भी जो आप जी ने मुझे ये सेवा दी अपनी बेटी को कि हर रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और मैंने ये सेवा आप में से करवा रहे हैं। जो जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलत हुआ है मुझसे या मेरे परिवार में किसी से भी, तो मैं अपने सारे पितरों से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी, क्षमा मांगती हूँ नाक रगड़ के। हमें प्लीज़ माफ़ कर दें अपने बच्चे समझ के, नादान बच्चे समझ के, और सारे देवी देवताओं से भी माफ़ी है। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुजी महाराज जी, नहीं तो हम रुल जाएंगे, हम किसी जगह के नहीं रहेंगे। और बस आज का शुक्राना सत्संग संगत जी मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगी, और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी, और गुरु जी के पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत भला, सरबत भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के संध्या वेले का शुक्राना शेयर करती हूँ। इस टाइम शाम के 6:45 हो गए हैं, यानी कि 7 ही बजने वाले हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत तहे दिल से पहले शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, आपकी बेटी आपके सामने बैठी है। आप जी ने, गुरु महाराज जी, गुरु बाबा जी, जो आपने बुलवाना है आप नहीं बुलवाना है। बेटी जी को भूल चूक हो जाए तो बेटी को क्षमा कर देना। सबसे पहले तो मैं आपके श्री चरणों में अपनी तरफ से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, सारी संगत जी से भी और आपसे भी। अगर कोई भी किसी कारण भी मैंने किसी का दिल दुखाया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हम तो इंसान हैं ना, गलती के पुतले हैं, तो हो भी जाती होंगी। तो पता नहीं, आपकी बेटी का तो स्वभाव आप जानते ही हो, अच्छा या बुरा ये आप ही जानती हो। अपने मुंह से तो कोई नहीं कह सकता ना कुछ भी, ये आप ही जानती हो। आप पहले भी का भी जानते थे, आप आगे का भी जानती हो। मेरे गुरु बाबा जी इस टाइम भी जानते हो आप। मेरे गुरु बाबा जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप जी बताओ मैं कैसे करूं और क्या करूं। गुरु महाराज जी, आप कहते हो कि बेटी तू बिल्कुल भी किसी बात की भी टेंशन न ले। जो पहले जो भी हुआ उसको भूल जा, उसको बिल्कुल याद मत कर, क्योंकि
जो होना होता तय है वो हो के ही रहता है, जो नहीं होना वो नहीं होता। गलतियाँ तुझसे भी हुई हैं तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत हर्ट किया था, ये मेरे गुरु प्यारे बाबा जी जानते हैं। तो गलतियाँ हो भी गई हूँ तो मैं तो मना नहीं करती हूँ, मैं तो माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, कितनी बारी माफ़ी मांग चुकी हूँ। गुरु महाराज जी आप ही के तो सारे पितर हैं, आप जी की देवी हैं, आप जी की ये बेटी भी आपकी है, आपके बच्चे हैं, पोते दोते जो भी आपके ही हैं। अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद सब परिवार पर, अपने बच्चों पर, पोते दोते पर, सब पर बनाए रखना। इसी तरह से सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि में सारी संगत को प्यार देना, सारी संगत को इतना आशीर्वाद देना, इतनी शक्ति देना कि आप जी के दरबार में जो भी तह दिल से सेवा करते हैं सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा बरियत रखना। मेरे साइयाँ, मेरे गुरु प्यारे बाबा जी, आप जी की बेटी ने आज गुरुद्वारे आपने भेजा था, किसी का भोग था आज वहाँ पे। बहुत पहले की आंटी जानने वाली थी, बहुत अच्छी तरह से यहाँ संसार से गई है। 2 घंटे पहले पता लग गया था कि मैं जा रही हूँ, तो भी सबसे माफ़ी भी मांगी और सबको बोला अच्छा कोई किसी बात की फिक्र ना करे। और उन्होंने आंटी ने श्री गुरु गोविंद सिंह बाबा जी के भी दर्शन किए, अपने हाथों से बोला आओ बाबा जी आओ, आओ बाबा जी, ये लास्ट टाइम पे जाने टाइम भी। और चेहरे पे भी नूर था उनके, क्योंकि वो बहुत भक्ति वाली थी आंटी, बहुत भक्ति वाली थी। पहले वो प्रिंसिपल थी, बाद में वो फिर रिटायर भी हो गए, फिर गुरुद्वारे में, बड़े गुरुद्वारे में सोसाइटी वाले मेंबर बन गए। उसके बाद उन्होंने सुखमणि पाठ की, सोसाइटी की ग्रुप बनाए, वो चलाए उन्होंने। अभी अंत तक उन्होंने पूरा साथ निभाया। 2 दिन पहले बीमार, 2 दिन ही बिस्तर में पड़े हैं बस। देखो कितने अच्छे समय पे कितना अच्छा गए हैं वो। 2 दिन पहले गुरुद्वारे भी आए, मत्था भी टिकवाया बहू ने उनको। ऐसी बहुएं होनी चाहिए सेवा वाली, तब तो आनंद आ जाता है ना, कि देखो एक मन हो के सब रहे, तभी तो गृहस्थी चलती है ना। तो ठीक है, अगर पिछले जन्म के कर्म भी होंगे महाराज जी, मेरे गुरु प्यारे बाबा जी, संगत जी, पिछले जन्मों के कोई भी कर्म हो, कोई भी हो, तो हमने भुगतान कर लिए ना। कितने करी कर्म करके आए हैं जो हमारे कर्म ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, हमारे कष्ट नहीं ख़त्म हो रहे हैं, जो हमें बार बार दिए जा रहे हैं। हालांकि हम कुछ नहीं बोलते, उन्हीं की बात उन्हीं को बोलते हैं, तो उनको गुस्सा चढ़ता है भी ऐसी। अगर प्यार से भी कोई बात करें तब भी सामने वाले को गुस्सा चढ़ता है। वो बेटा हो के भी माँ को न समझ पाए तो क्या बेटा हुआ। जो बच्चे की शादी हो जाए और बिल्कुल माँ को अपना दुश्मन समझे, वो जो कल की आई है, अभी 1-2 साल ही हुए, वो ही अपनापन सब कुछ है, माँ कुछ भी नहीं है। संगत जी, एक बच्चा, एक बहू माँ को इतना रुलाया, और उसके पति के जाने के बाद भी उस बेटी को इतना रुलाया, इतना दुखी करा। पति के 11 दिन जाने के बाद, फिर उसके बाद समझो 20-25 दिन जाने के बाद फिर माँ को दुखी करा बिना मतलब से। जो माँ ने हिम्मत निहारने दी, उस मालिक ने, उस मेरे गुरुपा ने, कि बेटी तू सेवा करती रह, बस सेवा में मन चित लगा, मन में कोई बात ना आने दे। बार बार मेरे गुरु महाराज जी यही कहते थे कि बेटी अपना शरीर ना खराब कर दूसरों के पीछे। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी तो बार बार मुझे संकेत दे रहे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरी शक्ति तेरे साथ चल रही है, काली माँ की शक्ति तेरे साथ चल रही है, सब ने तेरे को सहारा दिया हुआ है।
फिर तो क्यों नहीं समझ पा रही है। तो ये बेटी गुरबा की इतनी अनजान, इतनी नादान, इतनी भोली, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि साक्षात भगवान ब्रह्मांड के नायक त्रिलोकीनाथ और उनकी बेटी काली मैया, जो अपनी बेटी के साथ अंग संग सदा साथ से हिम्मत नहीं हारने दिया, मेरे को गिरने नहीं दिया। आंसू आते थे तो हाथ में थाम लेते थे, रोने नहीं देते थे। ना बेटी तू नहीं रोएगी, जब तू रोती तो हमें भी दुख होता है। शंकर जी तो आज ये बेटी बहुत मन पक्का करके बैठी हुई है, रो नहीं रही है। मन तो अंदर से भरा हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि अब सत्संग कर रही हूँ ना, गुरु महाराज जी मेरे गुरु प्यारे बाबा जी करवा रहे हैं ना, तो आंखों में आंसू ना आए, बस दिल का बोझ वो आज हल्का हो जाए बिल्कुल। आज इन्होंने मेरे को गुरुद्वारे भेजा, वहाँ भी छम छम आंसू बहते रहे भगवान को याद करके, और शब्द भी इतना प्यारा लगाया था उन्होंने, रागियों ने। तो वो शब्द सुन के भी अंदर से रोम रोम निहाल हो गया। शंकर जी, वो शब्द भी बहुत अंतर में, हृदय में लगने वाला शब्द था। बड़ी मुश्किल से मन को पक्का करा तो वहाँ बैठी, बहुत सारी संगत बैठी थी, सभी तकरीबन जानने वाले थे। सब से नजरें चुरा के आंसू भी बहाए, हंसती भी रही। संगत जी, गुरु महाराज जी से तो मैं बहुत बड़ी माफी मांग चुकी हूँ। सॉरी संगत। फिर वहाँ से सारा लंगर प्रसाद चख के थोड़ी सी सेवा करी, फिर वहाँ से निकल आई। कॉफ़ी का भी लगा हुआ था, मैंने कॉफ़ी फिक्की बनवा के थोड़ी सी 2 घूंट ली। एक आंटी थी, उस खाना खा रही थी, उसके गले में फंस गया, तो एकदम बेचारी सोच रही थी कि वो आंटी गई तो उनके साथ शायद मैं भी आज चली जाऊं, पर बाबा जी की कृपा थी। बेटे ने पीठ पे थपथपाया, पानी वगैरह पिलाया, तो उसको सांस में सांस आई आंटी को। संगत जी, ये है मेरे परमपिता परमेश्वर की लीला, जो अपने बच्चों के ऊपर कैसे करती है, एकदम से देख लो। संगत जी, जब हम गुरुद्वारे से वापस आए, थोड़ी दूर तक चलो मैं चलती रही, फिर सूट दिए थे सिलवाने के लिए, मैंने सोचा चल लेती जाऊं। बेटे को फ़ोन किया, आया, टेलर के पास ले गया। वहाँ पे वापस हम खड़े थे नीचे ही, तो आगे संगत जी ब्लैक तितली के रूप में बिल्कुल रोड में बीच में बैठ गए। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो हमारे हमें रोक रहे थे। फिर भी पहले तो हम खड़े रहे, बेटे को कहा नहीं बेटा इनको जाने दे, कहते नहीं मम्मी कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाई, उस साइड से होके निकल गई, नीचे से ही साइड से हो गई। बार बार संगत जी में बेटे से यही पूछती थी कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, ये गाड़ी के नीचे थी ना। बेटा कहता नहीं मम्मी वो उड़ गई, निकल गई। ये होते हमारे गुरु महाराज जी। देखो संगत जी कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हर पल सदा अंग संग साई रहते हैं। फिर बेटे ने मेरे को घर छोड़ दिया, आ गई मैं। संगत जी, आज का मेरा इतना ही सत्संग है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। संगत जी, कोई पल ऐसा होता है जो याद आता है, मन भर आता है, तो गुरु महाराज जी ने बोला तू अब बिल्कुल शांत हो जा, जो मैं तेरे को बता रहा हूँ वही तू करती चल, क्योंकि जो तेरे लायक नहीं थे उनको मैंने दूर कर दिया, जो तेरे लायक थे वो तेरे पास हैं, वो पास ही रहेंगे। वो तेरी बहुत फिक्र करते हैं, तेरी बहुत टेंशन लेते हैं, तू अब निश्चिंत हो जा।
मैं भी तेरे साथ हूँ और तेरे बच्चे भी तेरे साथ हैं। तेरे को तो मैंने वो खुशियाँ देनी है जिसकी तू हकदार है। बहुत सालों से तूने बहुत कष्ट उठाए हैं संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं अब तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस सब कुछ भुला दे। भुला देती हूँ संगत जी, बड़ी कोशिश करती हूँ। फिर किसी टाइम अकेले बैठी होती हूँ तो याद आ जाती, पता नहीं क्यों। कितना कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी बार बार पिछला भुनाने को कहते हैं कि मैं तेरे साथ आगे के लिए सुनहरे अक्षरों से मैंने तेरे कर्म लिख दिए हुए, तेरा राजयोग शुरू हो गया हुआ। बस समय सब्र कर, थोड़ा सब्र। वो समय भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। तेरे बच्चों की खटारा गाड़ी है ना, थोड़ा सा उनको नुकसान तो पहुंचेगा पर वो सब सही हो जाएगा। इनको मैंने नवा घर, नवी गाड़ी, सब कुछ ब्लेस कर दिया हुआ तेरे बच्चों के लिए। बस थोड़ा सा और सब्र कर। तो मुझे तो पता है मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत। मैं जानती हूँ जब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो बच्चों को भी साथ है। जो भी जितनी भी नेगेटिविटी थी काफ़ी हद तक घर से निकल गई है। थोड़ी बहुत कहीं रह गई होगी तो वो भी निकाल देंगे मेरे प्यारे प्यारे मेरे बाबा जी। संगत जी अब एक संदेशा मुझे, कुछ तो मैंने निकाल दिया, कुछ एक संदेशा दे रहे हैं कि बेटी वहाँ पे अलमारी के नीचे देख, कोई शमशान की राख। मैं तो ढूंढ ढूंढ के तक की मुझे नहीं मिली। पता नहीं, अब मैं तो गुरु महाराज जी को कहती या तो उसको भस्म कर दो या आप निकाल दो। मैं तो थक गई हूँ, ढूंढ ढूंढ के मुझे नहीं मिला। पता नहीं अब क्या चीज़ है। जो काम वाली थी मेड उसको एक को तो निकाल दिया, दूसरे के लिए अब खाना बनाने वाली रखी है। टेंशन तो होती है। आज भी मैं गुरुद्वारे गई तो सब दरवाजे खुले ही छोड़ के गई। बेटे ने बोला मम्मी हमारे रूम का दरवाजे को ताला लगा दे। मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे विश्वास है ना, मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं घर पे। अरे जो भगवान साथ में जिसकी है तो उन बच्चों को क्या फिक्र है। मेरे को अब उसका जो बोलते हैं ना, एक शेयर करती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर मैं भूल गई हूँ कि तन भी उसका, मन भी उसका, धन भी उसका, सब कुछ तेरे अर्पण कर दिया, सब कुछ तुझको सौंप दिया मैंने। मिठी मिठी बाणी जद बोल देने, शब्द मिठे मिठे बोल देने ते हिरदे नो छो जाते ने। रोम रोम खेल उठदा अंदर तो, श्वास श्वास खेल उठदा अंदर तो, भी यही शब्द मैं सुनती रहा। मैं तो कहती मुझे वो मीरा जैसी बना दो, वैसे बना दो कि तेरे इतने भजन बोलूं, इतने भजन बोलूं। अब महाराज जी का, हमारे पहले जो इष्ट देव थे उनका जन्मदिन आ रहा है। मेरे को तो, मैं महाराज जी को कहती हूँ कि मेरा गला ठीक कर दो कि मैं खूब शब्द पढ़ूं, दिल खोल के शब्द पढ़ूं वहाँ पे। वैसे तो कहते हैं कि बेटी तू तैयारियां कर ले, नचना सीख ले, हंसना सीख ले। बस अब तेरे रोने दे दिन गए, अब किसी बात की टेंशन न ले, खुशियां भी तेरे नाल लियन। तो गुरु महाराज जी का मैं लख लख तहे दिल शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान धन्यवाद। महाराज जी कोटिन कोटान वंदना प्रणाम करती हूँ। बेटी तो भूल चुक हो तो क्षमा कर देना। जो भी थोड़ा बहुत संध्या वेले का नितनेम किया होया समर्पित करती हूँ। ये तो मोती वाले आंसू ये तो बहते ही रहेंगे जब तक जिंदगी है। दुख भी आए सुख भी आए, दुख भी दे सुख भी दे, दोनों चीज साथ साथ। जिस तरह शुरू तो चलते रहे ना, चलते रहे, इतना सुख भी नहीं चाहिए जे बंदा सब कुछ भगवान ने बोल ना। जिस तरह तू चलांदा रहा उस तरह ही चलांदा रहा। सुख भी दे दुख भी दे, दोनों चीज़ें दे। जो तेनों ठीक लगता वो दे, जो नहीं लगता वो ना दे।
अब इस मकान ਨੂੰ ਖਾਲੀ करने बोलते बच्चे बोलते साढ़े वास्ते तो नहीं है बार बार मकान खाली करने बार बार इतना समान चुकना इतों उतो गुरु महाराज जी बार बार बोलते थे मकान खाली कर क्या करूँ मैं तो बच्चे नहीं सुनते ना मैं उन्हें कह सकती गुरु महाराज जी आपे ही उन्होंने मन के भाव बदलनेंगे आपे कितने स्थान दसणगे जिथे साडा लिखिया हुआ है जिथे लैने देने का संबंध है उत्थे ही लैके जाएंगे। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों कोट शुक्राना करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ। जैसे हमें दे रहे सबको देना, सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे जो भी जितने भी है घर गृहस्थी के जो भी है चला रहे ने जितना भी चला रहे ने, मकान का किराया, दुकान का किराया, हर चीज़ का हम ये इंसान भी किराए का सारा महीना देते देते निकल जाता है। गुरु महाराज जी देते देते बेचारे कहते होंगे बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, फिर वो भी जानते हैं हमारे कर्मों को। पता नहीं कौन से जन्म थे जितने कर्जे पे सब निश्चिंत होके बैठे हैं। हमें क्या कहते दुख भी उन्हीं को मिलते हैं जो भगवान के साथ जुड़ती है। ये तो हकीकत है, असलियत है। तो गुरु महाराज जी आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना सारी संगत को दुख दूर करना, अपनी चरनी शरणी लगाना, सबको ब्लेस करना, सत्संग शेयर करने वालों को भी जो अच्छी सेवा कर रहे हैं सभी को ब्लेस करना, सबके कष्ट दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना। भाइयों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, सभी की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुकराना सत्संग है, अपना शुकराना सत्संग दिन शुक्रवार ते सवेर दे 8:30 बज रहे हैं। संगत जी ने अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के अगे शेयर कर रही हाँ। मैं जिला पटियाला तो बिलोंग करती हाँ। संगत जी ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप राही शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी तुसी मेरे ते बहुत उपकार किया, इसलिए शुकराना। हर रोज़ हर एक रोज़ तुसी एक नवी खुशखबरी दिंदे हो, उस लिए शुकराना। गुरु जी तुसी मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो, उस लिए शुकराना। जो बच्चे बाहर बैठे हैं, मेरा थोड़ा दोता भी बाहर बैठा है गुरु जी, उसकी तुसी रक्षा कर रहे हो, उस लिए शुकराना। तुसी सपने विच आके मेरे दुख कटदे हो गुरु जी, उस लिए शुकराना। मैं सब कुछ भुल जाती हाँ संगत जी, कोई सपना याद रहता है पर मैनू पता है मेरे गुरु जी मेरा कोई ना कोई कष्ट जरूर कट रहे हैं। गुरु जी मेरे अंकल जी दे, मेरे हसबैंड अंकल दे ते मेरे रिलेशन सही करने लई, उस लिए शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना हर एक दा शुकराना गुरु जी। ये शुकराना मेरे ये शुकराना सिर्फ एक शब्द है कि ये बहुत छोटा है थोड़ी किरपा दे अगे। तुसी जो इन्नी किरपा कर दो ये तो 1% भी नहीं है, 1% भी। सो गुरु जी असी थोड़े वास्ते एक शुकराना ही कर सकते हैं। सो शुकराना गुरु जी, तुसी मैनू इस योग्य बनाओ गुरु जी कि मैं हर पल हर दम हर सांस दे नाल गुरु जी बस थोड़ा मंत्र जाप करती रहां। गुरु जी तुसी मैनू कदे ना विसारो, मैं हमेशा तुहानू याद रखा गुरु जी। बस मेरे ते इन्नी किरपा बनाई रखना गुरु जी। ये मन है, मन कदे ना भटके, काम क्रोध लोभ विच कदे ना भटके गुरु जी। थोड़े चरणों विच रवां हमेशा हर दम हमेशा गुरु जी। मैं तुहानू फील करदी कि तुसी मेरे नाल हो। मैं तुहाडे नाल मन ही मन गल्लां करदी हाँ। कोई दुख तकलीफ होंदी है संगत जी, मैं हुण गुरु जी नूं ही कहंदी हाँ। मैं किसी नूं अगे कह जरूर दिंदी हाँ पर मैनूं पता है जो करना मेरे गुरु जी ने करना है। गुरु जी मेरा विश्वास पक्का करन लई शुकराना गुरु जी। शुकराना लख वार शुकराना गुरु जी। मैं कदे ना डोलां, मैनूं अपने चरनां नाल लाई रखना गुरु जी। तुहाडा लख वार शुकराना गुरु जी। अमृत वेला दी दात बख्शो गुरु जी।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਸੌ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਏਗਾ, ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।